जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की सुपर फास्ट वीडियो में हम जीके टॉप 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ये वो क्वेश्चन रहेंगे जो आपके दिमाग को हिला देने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का नाम बताना है आपको। आपको पता है कि एक दशक में अमीरों में बिल गेट्स से लेके बहुत सूचियां रहा करती थीं, लेकिन इस समय वर्तमान में एलन मस्क जो टेस्ला के सीईओ हैं। ऑप्शन सी चला जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, यानी एलन मस्क जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, जेसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी जेसीबी आपने बहुत ही देखा होगा, इसको एक मशीन है जो खुदाई के लिए यूज़ होती है। अभी चित्र भी दिखाऊंगा आपको। जेसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे: जोसेफ सिरिल बमफोर्ड, जोसेफ सिरिल कंपनी, जोसेफ सीरम बमफोर्ड या फिर जॉर्ज सिरिल बमफोर्ड। तो आंसर जाएगा दोस्तों जोसेफ सिरिल बमफोर्ड। ये आपको जेसीबी का एक चित्र है। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको बुलडोज़र भी कहा जाता है क्या? आप कमेंट करके ज़रा हमें बताइए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें कि जेसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, लास्ट वन, यानी जोसेफ सिरिल बमफोर्ड। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की फ़ोटो नोट पर कब छपी? देखिए दोस्तों, आप महात्मा गांधी को यहाँ पर राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते हैं हम सभी, और भारत में देखा जाए तो यहाँ पर नोटों पर जो फ़ोटो है वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की, आपने देखा होगा 1969 में छपी। यहाँ पर एक रुपए का नोट मैं दिखा रहा हूँ, इसमें बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। महात्मा गांधी का तो फोटो आप देख रहे हो, लेकिन यहाँ पर एक रुपए का नोट जो है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये आपको वित्त मंत्रालय से रिलेट करता है। चलिए, ऐसी कौन सी मछली है जो कभी मरती नहीं है दोस्तों? ईल मछली, कैटफिश, जेलीफिश, व्हेल मछली। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जेलीफिश जो है इसके अंगों का रूपांतरण होता रहता है और इसका जन्म कभी नहीं होता है और यह मरती नहीं है दोस्तों। अगर देखा जाए, जन्म के रूप में बहुत सारी मछलियां हैं, लेकिन उनसे ये अपने आकार को बदलती रहती हैं। तो जेलीफिश जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से। मच्छर की उम्र देखिए कितनी होती है? ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन क्वेश्चन है। आपने देखा होगा, डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ या फिर मलेरिया हुआ तो ये है मच्छर वाले रोग। लेकिन अगर मैं मलेरिया को देखूं तो ये प्रोटोजोआ रोग है। यहीं पर अगर डेंगू को देखूं तो ये वायरस डिजीज़ है। मच्छर की उम्र की बात करें तो यह 10 से 56 दिन की उम्र होती है, बड़ा ही सीमित समय होता है। ऑप्शन बी चला जाएगा। नेक्स्ट, पवनों का देश किसे कहा जाता है? बेटा, भारत, चीन, डेनमार्क, जर्मनी में पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डेनमार्क को। ऑप्शन सी चला जाएगा। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को भारत में माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 या 8,849 या 8,850। आपको लगभग में आंसर मारना है। दुनिया की छत किसे कहा जाता है दोस्तों? दुनिया की छत के नाम से नेपाल, तिब्बत, भूटान, चीन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको बताना है। तो एक तो आपने देखा होगा कि तिब्बत क्षेत्र को हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। राजस्थान में गधों का मेला कहाँ पर लगता है? राजस्थान में गधों का मेला कहाँ पर लगता है? कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है, तो फिलहाल जयपुर चला जाएगा। जयपुर में राजस्थान में गधों का मेला लगता है। भारत में सबसे ज़्यादा गधा जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? गुजरात के कच्छ के रण में। ठीक है ना, गुजरात का कच्छ का रण है, ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है दोस्तों? तो ये आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर आपको बताना है श्री रंगनाथ मंदिर। ऑप्शन सी चला जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर आपको बताना है। भारत में आपने देखा कि श्री रंगनाथ मंदिर है, तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो है आपने देखा होगा एक अंकोर वाट मंदिर है। उसी क्षेत्र में हम कंबोडिया की जब हम बात करते हैं तो कंबोडिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? बेहतरीन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कुत्ता राष्ट्रीय जो है पशु माना जाता है, गाय को राष्ट्रीय पशु माना जाता है, बाघ को राष्ट्रीय पशु माना जाता है। इसी तरीके से कौवा को राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, भूटान, राजधानी थिम्पू, और ऑप्शन जाएगा सी के साथ। तितली के कितने पैर होते हैं? देखिए, एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा गया है दोस्तों कि चींटी के कितने पैर होते हैं, तितली के कितने पैर होते हैं। आपको बताना है फिलहाल कमेंट करके। देखिएगा, तितली के पैर होते हैं 6 पैर होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। किस देश के ज्वालामुखी का लावा नीला रंग क्या होता है? देखिए, वैसे तो देखा जाए वोल्केनोज जो ज्वालामुखी है उसका लावा जो होता है वो लाल रंग का होता है। जो वोल्केनोज होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है सक्रिय ज्वालामुखी, एक सुषुप्त ज्वालामुखी, एक मृत ज्वालामुखी।
अगर लावा नीला है तो ये है इंडोनेशिया, राजधानी है जकार्ता दोस्तों, ऑप्शन सी जाएगा। भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है, कमेंट कीजिएगा। बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना ईमानदारी से, बहुत बढ़िया। चलिए, दुनिया में सबसे लंबी नाक, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने डाला है, क्यों? क्योंकि ऐसे बंदे जो है गिनीज बुक वर्ल्ड में अपना रिकॉर्ड दर्ज कराते हैं। और ये देखिएगा गिनीज वर्ल्ड बुक में जो है अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया है, यह है मेहमेट ओज यूरेक। मेहमेट ओज यूरेक हैं, ये आपको याद रखना है। एलन मस्क 1 सेकंड में कितना कमा लेते हैं? एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और 1 सेकंड में 67 लाख रुपए कमा लेते हैं, समझ लीजिएगा, इससे भी ज़्यादा। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर अवस्थित है? अब देखिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि डाकघर पूछा है, ना कि एकमात्र तैरता आपको केबुल लामजाओ पूछा है। तो फिलहाल ऑप्शन जाएगा भाई डल झील के साथ, ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 ग्राम का बंदर कहाँ पर पाया जाता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 10 ग्राम का बंदर आपको देखने को मिलेगा ब्रिटेन में। 10 ग्राम कितना होता होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो, बहुत ही छोटा, मतलब आपकी सोच से भी छोटा, ठीक है ना। आपकी सोच से मतलब है यहाँ पर, आपकी सोच का मतलब यहाँ पर है कि सोच को मैं नहीं कह रहा हूँ छोटा, मतलब आप सोच रहे होंगे कि इतना बंदर हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते कि अरे इतना 10 ग्राम का बंदर हो सकता है, तो उससे भी छोटा। चलिए, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है बेटा? देखिएगा, पृथ्वी जो है ब्लू प्लेनेट है, ब्लू प्लेनेट है। क्यों है ब्लू प्लेनेट? प्रेजेंस ऑफ वाटर। प्रेजेंस ऑफ वाटर का मतलब है वाटर की उपस्थिति। और इसकी बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, ऑप्शन बी जाएगा। यही पृथ्वी की बहन है, यही पृथ्वी की भगनी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और अंतिम क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो दूध और अंडा दोनों देता है? तो ये है प्लेटिपस, दूध भी देता है, अंडा भी देता है, स्तनपायी भी है। और आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं जो अंडा देता है वो दूध नहीं देता है, ये तो आप कंफर्म जानते ही हो, लेकिन ये ऐसा है कि जो दूध और अंडा दोनों देता है, ऑप्शन ए चला जाएगा। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म आप सभी का ऐसे ही स्वागत करता रहेगा, और आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।